बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियाँ मेरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और ये शेर जावेद अख्तर साहब का शेर है कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियाँ मेरी। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, ऐसे मौके आते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बताते हैं कि यार मैंने ये किया तो बहुत मेरे साथ गलत हो गया, या मैं इतनी मेहनत कर रहा था फिर भी उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला, या मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत तैयारी की, बहुत कुछ किया लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। और हम उस मौके पर बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अरे मैंने भी किया, ये किया, वो किया, मैं यहाँ ऐसे कर रहा था तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने पढ़ाई की उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं और हमारे अंदर इतनी उत्सुकता होती है कि मैं भी बता दूँ यार कि मैं यहाँ पे ऐसे फेल हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा था तो ये गलत हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ भी आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं कि आप प्रेम में फ़ेल हो गए, आप पढ़ाई में कुछ पीछे रह गए, कमज़ोर रह गए, आपने कोई खेल खेला, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे और वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाए, आप म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे थे कंपटीशन में और मैं गाना गा रहे थे, वहाँ पे आपने मेडल नहीं जीता। आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं उस दौर में और फिर एक सेकंड में ऐसे सीटी बजती है और आप कहते हैं छोड़ो हटाओ यार, नहीं बताऊँगा। अपने आप मन में सोचते हैं कि क्या बताना है यार, बहुत कुछ है जो छूट गया पीछे, जो नहीं है। बहुत सारे दोस्त छूट गए, वो भी एक तरह की नाकामी है। हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि अपने ही परिवार में माँ बाप से, भाई बहन से थोड़ा तनाव बन जाता है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर परिवार में, हर घर में, हर व्यक्ति के साथ ऐसा संघर्षपूर्ण समय आता है जब हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं या छूट जाती हैं या हम उसमें सफल नहीं हो पाते। क्या करें हम, किस तरीके से जिएं? शायद इसका उत्तर देने के लिए मैं कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव प्राप्त बहुत ज़्यादा नहीं किया। क्योंकि कुछ जो बड़े लोग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, वो इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन क्या वो उत्तर सही दे सकते हैं? वो भी क्या कोई व्यक्ति जो सोनार है, जो सोना बना रहा है, वो आपको जीवन के हर मूल मंत्र के बारे में बता सकता है? शायद वो उस फील्ड के बारे में बता पाए या जनरल चीज़ें बता पाए, लेकिन हर चीज़ का उत्तर हर व्यक्ति के पास होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। अब वो सोनार कैसे बताएगा कि नाव बनाते वक्त क्या, किस तरीके की सावधानी रखें और कैसे हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं गहरे पानी में जब उतरे हम नाव लेके, तो क्या करें? नहीं बता सकता। वो जनरल चीज़ें बता सकता है। जनरल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन में कि मेहनत करते रहें, निराश ना हों, छोड़ें ना काम को, सीखते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। बहुत ज़रूरी है वो, बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो। लेकिन क्या वो बता सकता है या कोई भी बता सकता है कि आप अपना जीवन कैसे जिए? ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि जो काम हम करना चाहते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसमें नाकामियाँ आएंगी, बिल्कुल आएंगी। कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, कुछ अच्छा दिखेगी, आशा दिखेगी, फिर निराशा दिखेगी, कुछ सही होगा, कुछ अच्छा खराब। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं एक्टिंग के फील्ड में हूँ, हर रोज़ निराशा हो सकती है, हर रोज़ आशावादिता हो सकती है, आशा दिख सकती है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ ऑडिशन भेजते हैं, ऑडिशन देते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स से के पास ऑफिस में जाते हैं। हालांकि बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मिलते तो हैं नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों पर, लेकिन नहीं मिलते। कोई किसी के लिए बैठा नहीं है। हमारी लड़ाई हमको खुद ही लड़नी पड़ती है। तो हम रोज़ हारते हैं, हम रोज़ हारते हैं। जब 500 या 1000 या 2000 कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, हम बताते हैं कि हाँ मैंने यहाँ सीखा, यहाँ पे क्लास की, ये थिएटर किया, ये प्रैक्टिस की, ये नाटक किया, सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद वो कहता है ठीक है ठीक है, आप अपना एक रील भेज दीजिए। रील का मतलब वो इंस्टाग्राम वाला रील नहीं, रील का मतलब आप एक अपनी ऑडिशन वीडियो भेज दीजिए, हम देखते हैं। और वो तो इतना भी नहीं बोलते, बाहर एक ईमेल आईडी लिखी होती है या फिर वेबसाइट होती है या नंबर होता है, कहते हैं कि सर वो लगा हुआ है, उस पर भेज दीजिए। तो क्या हम अब दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताएं कि हम बहुत नाकाम हुए हैं और हम एक मेडल लेके चल रहे हैं या 50 मेडल लेके चल रहे हैं कि हम तो बड़े नाकाम हुए हैं? तुमको क्या मालूम, हमको सब पता है। आज की बातचीत का मुद्दा यही है, बहुत सिंपल है। और मेरा मुद्दा हमेशा से ज़्यादातर सिंपल ही रहा है, क्योंकि मैं वही चीज़ें उस चीज़ पर ही बात कर सकता हूँ जिसको मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत ही समझता हूँ या मैंने देखी है। तो यही हमारा मुद्दा है कि हम
सफलताओं का मेडल तो लेकर चलते ही हैं कि यहाँ मैंने फर्स्ट प्लेस में आ गया, मैं क्लास में फर्स्ट आता था, दौड़ में फर्स्ट आया, इसमें टॉप किया। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है और सच में बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं तो यकीन मानिए आपकी मेहनत है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, आपके माँ बाप की बड़ी दुआएं हैं आपके साथ कि आप उस चीज़ में अच्छे हैं। हम उसका अपने अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान तो रखते हैं और साथ साथ गुरूर भी रखते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। लेकिन अगर बुरा हूँ तो उसका भी गुरूर होता है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग जिनके दोस्त नहीं हैं ज़्यादा या दोस्त हैं ही नहीं, वो ये समझते हैं या ये कहते हैं कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कहते हैं कि अरे खेल वेल फालतू चीज़ है। जिन्होंने कभी गाना नहीं गाया है वो कहते हैं अरे गाना वाना यार ये क्या नचनिया गवनिया बनना है। वही है, जो लोग भगवान में कम मानते हैं वो कहते हैं कि ये गलत है ये सही है। मैं आपको किसी भी चीज़ पर मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक बात रखने का तरीका ये मेरा ये है कि जो लोग कुछ चीज़ों में मानते हैं या उसको उसके बारे में जानते हैं वो यही कहते हैं कि उन जो जानते हैं वो लोग जो जानते हैं वो सही है, बाकी दुनिया जो जानती है वो सही नहीं है। कि हम यहाँ फेल हो गए, अरे फेल हो गए। हाँ ये ठीक है कि आप फेल हो गए, लेकिन आपने कोशिश की या नहीं की? फिर उसे सुधारने के लिए आपने क्या किया? नाकाम हो गए आप, कोई बड़ी बात नहीं है, नाकाम होते रहते हैं लोग, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम बड़े बड़े स्पोर्ट्स के सितारों को देखते हैं कि बात सुनते हैं, हम बड़े बड़े एक्टर्स की बात सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं जानते हैं तो पता लगता है कि अरे इतने सालों तक इन्होंने मेहनत किया, 10 सालों तक इन्होंने खेलते रहे, 20 सालों तक खेलते रहे, फिर थोड़ा बहुत कुछ ग्रोथ दिखी, कुछ आशा दिखी, कहीं किसी ने देखा, कहीं किसी ने सुना, किसी को बताया, कहीं सिलेक्शन हुआ, तब वो आज जाकर इतने बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, इतने बड़े सितारे हैं, इतने बड़े म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं या कुछ भी जो अच्छा काम वो कर रहे हैं। हारने का इतना गुरूर है लोगों में कि मतलब पता नहीं क्या ये गलत एटीट्यूड कितना आ गया है, कहाँ आ गया है। और मैं सिर्फ इसी बात के इर्द गिर्द बात करना चाहता हूँ, हालांकि ऐसा कोई नहीं है, बहुत जनरल बात है, बहुत नॉर्मल बात है, पर बहुत ज़रूरी बात है। मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें बड़ा गुरूर है इस बात पर कि वो वहाँ फेल हो गए। उन्हें बड़ा गुरूर है इस बात पर, बहुत अहंकार है इस बात पर कि अरे हटाओ, यहाँ गए, नहीं हुआ। वो आपकी बात सही है लेकिन वो आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते में आएगा और आपको तब समझ में आएगा जब बहुत लेट हो चुका होगा या समझ में ही ना आए। उनको ऐसा लगता है। हम फेल होते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उस बात पर गुरूर करें, या हम जब कुछ अच्छा कर जाएं तो इस बात पर बिल्कुल गुरूर करने वाली बात नहीं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। खुश होना है, दुखी भी होते हैं हम, जब हम परेशान होते हैं, जब हम नहीं सक्सेस पाते हैं या हम नहीं अपने कार्य में अच्छा कर पाते हैं, दुखी होते ही इंसान है ही। या तो आप संत महात्मा हो सकता है, बिल्कुल आपको दुखी ना हो, हमको दुखी ना हो किसी बात का कि ठीक है पास हुए तब भी ठीक, फेल हुए तब भी ठीक। ये लोग जो बाहर इतनी अकड़ के साथ कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, जब अकेले होते हैं तब आप इनको देखिए। जो लड़के ग्रुप में ऐसा कहते हैं कि अरे लड़कियां ये खराब वह खराब, या लड़कियां अपने ग्रुप में ये कहती हूँ कि ये लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जब अकेले होते हैं तो उनको प्रेम की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। आप अगर बिल्कुल उस फील्ड से है ही नहीं, आपको लगता है कि नहीं मुझे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है, आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, आप सन्यासी हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप दूसरे जेंडर को इतना नीचा गिरा देते हैं कि आप उनके बारे में बिल्कुल अभद्रता पर उतर जाते हैं कि अरे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, लेकिन आप अपने आप से कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं, किसी को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि नहीं लड़कों की पूरी ज़ात बुरी होती है, लड़कियां पूरी कौम लड़कियों की बुरी होती ही होती है, जेंडर ही खराब है जेंडर। अगर लड़कियों की पूरी कौम ही खराब है, पूरा जेंडर खराब है, जेंडर खराब ही है। अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी और जो भी लोग हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, सब खराब हैं। या अगर जो महिलाएं कहती हैं कि पुरुष खराब होते हैं, तो आपके पिता भी खराब थे, आपके चाचा भी खराब थे, आपके दादा भी खराब थे, आपके भाई,
आपके समाज में जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्टर है, सिंगर, सब खराब, सब बुरे लोग हैं। ऐसा बहुत संभव है कि किसी के साथ जीवन में बुरा हुआ हो, बुरा किया हो किसी एक जेंडर ने, एक व्यक्ति ने, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पूरा खराब ही है सब। हो सकता है हम उस फील्ड में अच्छा ना कर पाए हों, हमारे साथ बुरा हो गया हो, हमारी नियति रही हो, अगर आप भाग्य में मानते हैं तो। नहीं तो फिर जो भी हो, जो भी मान के आप ये समझ लें कि आपके साथ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी कौम खराब है, वो पूरे लोग खराब है। एक बार आपने कहीं पेपर में पढ़ लिया है कि ये संस्था चोरी करती है, अब आप उस संस्था के हर कर्मचारी को चोर ही समझते हैं, और आपको इस बात पर गर्व है कि मुझे मालूम है कि इस संस्था के सब लोग चोर हैं। आपने फिल्म में देख लिया कि पुलिस का कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, आपने अब बिल्कुल यकीन कर लिया है कि पुलिस वाले तो गंदे होते ही हैं। ऐसा अगर होता, आप 1 मिनट के लिए मान कर देखिए कि अगर पुलिस वाले गंदे होते, सब पुलिस वाले अगर ख़राब होते, तो ये सिस्टम चल पाता, ये व्यवस्था बन पाती? 4 दिन में जो ख़राब लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, एक्सटॉर्शन, बलात्कार और हत्या और ये सब चीज़ें करते हैं, 4 दिन में पूरे शहर को तहस नहस कर देते, और सांस लेने के लिए भी उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती, उनको पैसे देने की ज़रूरत होती। हम बहुत जल्दी मान लेते हैं कि ये एक कांड हुआ, मान लीजिए एक बम ब्लास्ट हुआ, उसमें किसी एक धर्म के व्यक्ति, मुस्लिम मान लीजिए, हिंदू मान लीजिए, क्रिश्चियन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक धर्म के व्यक्ति का हाथ रहा हो, हम तुरंत जज कर लेते हैं कि ये पूरी कौम खराब है, ये पूरा धर्म खराब है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? 1.5 बिलियन मान लीजिए हिंदू हैं दुनिया भर में, 120 करोड़ हिंदू दुनिया भर में है, और एक हिंदू व्यक्ति किसी देश में गया, मान लीजिए जर्मनी में गया, और वहाँ उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो क्या जर्मन लोग ये मान लें कि पूरे हिंदू खराब होते हैं? आपको कैसा लगेगा? कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसने कुछ खराब काम कर दिया किसी देश में, तो क्या ये माना जा सकता है कि वो पूरी कौम, पूरा धर्म खराब है? ये ज़रूर माना जा सकता है कि उस व्यक्ति का फेलियर रहा होगा, वो है ही उस व्यक्ति, वो अगर उस व्यक्ति ने गलत किया है, उस व्यक्ति को पकड़िए, उसको सज़ा दीजिए, और अपना समाज सुधारने का प्रयास करे, सरकार सुधारने का प्रयास करे, हमारा परिवार सुधारने का प्रयास करे, हम सुधारने का प्रयास करें, और उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें कि क्यों एक व्यक्ति खराब व्यक्ति बन जाता है, क्या ज़रूरी है उस व्यक्ति को देना। बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होती, चोरी की घटनाएं कम होती हैं, बलात्कार कम होते हैं, हत्याएं कम होती हैं, टेररिज्म कम है। क्यों? बहुत सारे रिपोर्ट्स में, बहुत सारी जांचों में ये पता चला है कि वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, उनके पास खाने को है, उनके पास रहने को है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। जब आपके पास खाने को होता है, घर होता है, रहने को होता है, आपके बच्चे के, आपके घर वालों के, आपके समाज में पढ़ने की व्यवस्था होती है, तो आप समझ जाते हैं चीज़ों को, आप जानते हैं चीज़ों को। जब आपके पास खाने को नहीं है, जब आपके पास पहनने को नहीं है, आपके पास रहने को नहीं है, तो कुछ लोग, सब नहीं साहब, कुछ लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वो गलत काम करते हैं। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि वो धर्म मानने वाले लोग, वो भाषा बोलने वाले लोग, उस जाति के लोग, उस रंग के लोग, उस वर्ण के लोग, उस देश के लोग खराब लोग हैं। नहीं, उनकी परिस्थिति जैसी थी, उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया गया और फिर उनसे वो काम किया गया, करवाया गया। बहुत बड़ी संस्थाएं थी उनके पीछे जो उनसे ऐसा काम करवा रही थी। हम अपनी गलती को तो नहीं देखते बिल्कुल। हमने जीवन में कुछ न किया हो, आज तक हम अपने जीवन की एक अचीवमेंट को न बता पाएँ, और महान व्यक्तियों के बारे में, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिनके सामने सर झुकाना बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे शिक्षाविदों में उनको सम्मान के रूप में देखा जाता है कि उस व्यक्ति के सामने, उस महान व्यक्ति के सामने वो सर झुकाते हैं। और हम अनपढ़ लोग, हमें कुछ नहीं मालूम उस व्यक्ति के बारे में, हमने कुछ इतिहास नहीं पढ़ा, हमने कुछ भूगोल नहीं जाना, हमने इकोनॉमिक परिस्थितियाँ नहीं जानी, हमने कुछ उनके बारे में कोई अच्छी किताब नहीं पढ़ी, और हम उस व्यक्ति को खराब व्यक्ति कह देते हैं। किसी नेता के भाषण को सुनने के बाद अगर आप ऐसा कह देते हैं तो माफ़ करिए,
आपको पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को जो बहुत महान रहा हो, उसको आप अच्छा या ख़राब कह रहे हैं और इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि ये व्यक्ति चोर है, ख़राब है, बलात्कारी है, ये है वो, जो भी आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। आपने कोई अच्छी किताब नहीं पढ़ी, किसी अच्छे शिक्षाविद से कोई उस पर बहस नहीं की, चर्चा नहीं की, आपको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, उसने क्या पढ़ाई की, उसने क्या किया, उसने कौन कौन से जीवन में काम किए। बस आप ऐसे कुछ भी बोल देते हैं उसके बारे में और हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। हमें लगता है कि अरे यार, वो व्यक्ति बहुत बुरा व्यक्ति रहा होगा, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, कहाँ कौन लोग हमें दौड़ा रहे हैं उस फील्ड में, उस रेस में, और कौन लोग हैं वो जो चाहते हैं कि हम अनपढ़ बने रहें, हमारे पास कोई ज्ञान ना हो। और इस अज्ञानता का भी हमें बहुत गुरूर है, वही अपने फेलियर पर हमें गुरूर है, इस अज्ञानता का हमें गुरूर है। अज्ञानता पर हमें भोलापन हो सकता है, हमें ये हो सकता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं जानकारी हासिल करूँगा, ये मैं कह सकता हूँ। और अगर किसी टॉपिक पर बात हो रही है, मैं उस टॉपिक पर बढ़ चढ़ कर बोल रहा हूँ और 100 बातें हो रही हैं, उसमें 100 गलत बोल रहा हूँ और कोई मुझे समझा रहा है या बता रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे मालूम है, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था, मैंने नेताओं के भाषण में सुना था। नहीं, आप अपनी गलती मान सकते हैं अगर आप चाहें तो। गलती मानने से आप बहुत छोटे नहीं हो जाएंगे, या आप 10 किताबें पढ़ सकते हैं उस पर, और आप अगले दिन, अगले महीने उस पर इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने जानकार हो जाएंगे कि आप उस डिबेट में अगर हिस्सा लेंगे तो समझदारी वाली बात करेंगे और तथ्यों के साथ, डेट के साथ, तथ्यों के साथ, सही कहानियों के साथ, सही चर्चाओं के साथ उसमें भाग लेंगे। ये नहीं कहेंगे आप कि हाँ नहीं मालूम, मैंने सुना था, मैंने किसी के भाषण में सुना था, मैंने यूट्यूब पर देखा था, लेकिन उसका सोर्स क्या है? जो व्यक्ति आपको बता रहा है ये चीज़ें, वो क्या जानता है और आप क्यों उस पर ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी धर्म का एक नेता है, किसी धर्म का व्यक्ति है, कोई स्पिरिचुअल गुरु है। क्या उसको पॉलिटिक्स के बारे में पता है? क्या उसको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है? क्या उसको उस व्यक्ति के बारे में सही पता है? हो सकता है वो व्यक्ति, जो महान व्यक्ति हो, वो गलत व्यक्ति हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के बारे में हमेशा बात हो रही है, मान लीजिए एक व्यक्ति है इतिहास में जिसका नाम ए है, एक व्यक्ति ए है, अभिषेक मान लेते हैं। अभिषेक एक व्यक्ति है जिसके बारे में रोज़ न्यूज़ में चर्चा होती है कि अभिषेक बड़ा खराब व्यक्ति था। 5 लोग उसके पक्ष में बोलते हैं, 5 लोग उसके विरोध में बोलते हैं। हम 15 साल से उस डिबेट को सुन रहे हैं, हम अभी तक हमने एक किताब नहीं पढ़ी अभिषेक के बारे में, जो उसके समय में लिखी गई, या जो लोग उनसे परिचित रहे, अभिषेक के परिचित जो लोग रहे, उन्होंने जो कुछ कहा, उनके बच्चों ने जो कहा, उनके साथ के और व्यक्तियों ने जो कुछ कहा, लिखा, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। और हमें अपने आप पर बड़ा गुरूर है कि अरे हम तो सब जानते हैं। कुछ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। हम आंखें बंद कर कर अपना जीवन जी रहे हैं और लड़ रहे हैं उनके लिए जो आपस में दोस्त हैं, जिनका पॉलिटिकल फ़ायदा है, आपस में रोज़ मिलते हैं, बात करते हैं। हमें तो पता नहीं, हम तो फॉलोअर हैं, हम तो फ़ैन हैं। वो ऊपर वाला तो पावरफुल आदमी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। देखिए बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई है ना। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त बन गए हैं मेरे। मैं बीच बीच में पॉडकास्ट डाल भी नहीं पाता, फिर भी आप मैसेज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी आपको कुछ मौका मिले, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सबको पता ही है, वैभव सिंह गुप्ता। और टेलीग्राम पर भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप इसे सुन रहे हैं तो यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी बात रखना सीखिए, जानना सीखिए, और फेल होने का या पास होने का या सक्सेसफुल होने का गुरूर नहीं रखना चाहिए। हालांकि ये बहुत ज्ञान वाली बात लग रही है, इतनी ज्ञान वाली बात है भी नहीं। तो बस इसी बातचीत के साथ, पता नहीं मैं अपनी बात सही ढंग से कह पाया कि नहीं कह पाया, लेकिन आखिरी में मैं समअप कर देता हूँ 1 मिनट में कि हमें ना अपने सक्सेस पे बहुत ज़्यादा गुरूर करना है, ना हमें अपने फेलियर पर बहुत ज़्यादा गुरूर करना है, और ना हमें ये समझना है कि हमको सब पता है। किसी को भी सब नहीं पता।
इतिहास में पीछे देखने पर बहुत सारी चीज़ें बहुत सीधी दिखती हैं, होती नहीं हैं वो उतनी सीधी, वैसा होता नहीं जैसा दिखता है कई बार। तो समझें, देखें, पढ़ें, जानें, तब किसी को फॉलो करें, फॉलोअर बने, लीडर बने, फॉलोअर बने, बिल्कुल फॉलोअर बने, लेकिन कट्टर फॉलोअर ना बने, न धर्म के किसी, न संप्रदाय के किसी, न जाति के किसी, न वर्ण के किसी, कुछ किसी भी चीज़ के कट्टर समर्थक ना बने। कट्टर समर्थक बने अगर तो इस चीज़ के बने कि ह्यूमैनिटी में बिलीव करें, अपने आप में बिलीव करें, अच्छाई में बिलीव करें, विश्वास में बिलीव करें और अच्छे बनने बनाने में बिलीव करें। देखिए कितनी अच्छी बात हो गई है ना बहुत दिनों के बाद। और आप भी अगर किसी टॉपिक पर बातचीत सुनना चाहते हैं मुझसे तो ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी थोड़ा मैं काम में व्यस्त था, इस वजह से पॉडकास्ट नहीं बना पा रहा था और शायरियाँ और गज़लें भी उतनी नहीं पोस्ट कर पा रहा था टेलीग्राम चैनल में। अब से मैं प्रयास करूँगा कि मैं समय समय पर पोस्ट कर सकूँ। सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, बातचीत करते रहिए, नए दोस्त बनते रहें, बनाते रहिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, जीवन को बहुत बेहतर जिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि जीवन कितना बेहतर है और हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने ब्लेस्ड हैं। मैं एक फ़िल्म देख रहा था रॉबिन विलियम्स की अवेकनिंग्स, बेहतरीन फिल्म है, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा अवेकनिंग्स। उसमें रॉबिन विलियम्स ने एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया है और रॉबर्ट डिनीरो ने एक पेशेंट का। देखिए मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। और एक फ़िल्म है रॉबिन विलियम्स की, मैं रॉबिन विलियम्स का वैसे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हॉलीवुड के एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और एक फिल्म है रॉबिन विलियम्स की गुड विल हंटिंग, वो भी फिल्म आप देखिए, आपको पता चलेगा ज़िंदगी में हम कितने लकी हैं, हमको मालूम ही नहीं है। हम उन हर सब चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता सर, हम ब्लेस्ड हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारा मन काम कर रहा है, हमारा दिमाग काम कर रहा है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। अपने आप को ब्लेस्ड माने और खुश रहें, लोगों को खुश रखें और हमेशा अच्छा करें और अच्छाई में बिलीव करें। ठीक है ना? फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए पॉडकास्ट के नए टॉपिक पर। मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता। आप अच्छा खाएं, साफ पहने और सबसे ज़रूरी बात, बड़ा ख्वाब देखना ना भूलें। शुक्रिया।